गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। एमएससी सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिक्स पेपर आपका थर्ड है और इसका पार्ट फर्स्ट। रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड इंट्रोडक्शन। द रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड इज एन एफिशिएंट computational procedure for solving linear programming problem on digital computers. The revised simplex method solves a linear programming problem in the same way as the simplex method. The revised aspect concern the procedure of changing tables. In the revised simplex method, we compute and store only the information that are of current need. There are two standard forms for the revised simplex method. So standard form first. In standard form first, it is assumed that an identity matrix is present after introducing the slack and surplus variables only. That is, here in this form the artificial variables are not needed. Standard form second. In standard form second, it is assumed that the artificial variables are needed for getting an initial identity matrix. In this case, two-phase method of ordinary simplex method will be used in a slightly different way to handle artificial variables. तो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उदाहरण लेते हैं। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का एग्जाम्पल। तो मैक्सिमाइजेज z equal to x1 plus x2 such that 3x1 plus 2x2 less than equal to 6, x1 plus 4x2 less than equal to 4 and x1 x2 greater than equal to 0. तो सॉल्यूशन मैक्सिमाइज z equal to x1 plus x2 3x1 plus 2x2 less than equal to 6, x1 plus 4x2 less than equal to 4 and x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेस देन की है हमारे पास ये प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 0 x3 प्लस 0 x4 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस 0 x4 इक्वल टू 6। इसमें x3 स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट कंस्टेंट में x1 प्लस 4x2 प्लस 0 x3 प्लस x4 इक्वल टू 4। यहाँ हमने क्या किया, x4 स्लैक वेरिएबल को ऐड किया है एंड x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर x3 x4 इक्वल टू क्या है, स्लैक वेरिएबल्स है। नाउ वी कंसिडर द ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन एज ए कंस्ट्रेंट। फर्दर वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सबसे पहले रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। तो स्मॉल v तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 4। कैपिटल V इक्वल टू 1001 यूनिट मैट्रिक्स होगी और V इनवर्स भी इसका फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1001। C है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थे, ये क्या होंगे 1100 और सी भी क्या होगा 00। कॉस्ट वैल्यू ऑफ जो हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं उनकी। और ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3210 1401। बी कैप फाइंड करेंगे तो बी कैप क्या होता है मैट्रिक्स में V0 माइनस CB और 1। तो V की वैल्यू ऊपर से इसमें लिख देंगे 1001 और माइनस CB की क्या हो जाएगी 00 और ये है ही इधर 001।
फिर बी कैप इन्वर्स फाइंड करेंगे। बी कैप इन्वर्स क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर, बी इन्वर्स 1 0 बी इन्वर्स 0 सी बी इन्वर्स और 1। तो सी बी और बी इन्वर्स को अलग से फाइंड करके देखेंगे तो सी बी की वैल्यू क्या थी 0 0 मैट्रिक्स में, और ये रो मैट्रिक्स होगी, और ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स 1 0 0 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बी इन्वर्स आ जाएगा 0 0 रो मैट्रिक्स। अब बी कैप इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। बी इन्वर्स की वैल्यू क्या थी 1 0 0 1, और हमने सी बी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर ही ली है, वो है 0 0, और इसको 0 0 1। तो ए कैप भी फाइंड करेंगे। ए कैप क्या होगा, ए और माइनस सी कॉलम मैट्रिक्स। तो ए की वैल्यू इसमें रख देंगे और माइनस सी, जो सी की वैल्यू थी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू थी 3 2 1 0 1 4 0 1 -1 0 0। बी कैप क्या होता है, बी और 0 कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 4 0। देन नेट इवोल्यूशन जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू सी बी इन्वर्स 1 इंटू में ए कैप। तो हमने सी बी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर ही ली है, और ए कैप क्या होता है, ए माइनस सी। तो जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाएगा, इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे इसमें सी बी इन्वर्स की, तो 0 0 1, और ए कैप की वैल्यू क्या थी, ये इसमें पुट कर देंगे 3 2 1 0 1 4 0 1 -1 0 0 मैट्रिक्स आ गई। और जेड जे माइनस सी जे फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास -1 0 0। अब इसमें x3 और x4 तो क्या स्लैक वेरिएबल है, और x1 x2 बोथ मोस्ट नेगेटिव सो दैट नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट। तो दोनों ही अगर नेगेटिव आ गए, मोस्ट नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, जो नियरेस्ट फ्रॉम लेफ्ट है उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ x1 कैप क्या होगा, एंट्रिंग वेक्टर होगा। तो उसके बाद x के कैप फाइंड करेंगे, वो होता है b कैप इन्वर्स अल्फ़ा k कैप। तो यहाँ k की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो, क्योंकि x1 क्या है, एंट्रिंग वेक्टर है, ये फाइंड करेंगे। तो x k की वैल्यू 1 पुट की, x1 कैप इक्वल टू b कैप इन्वर्स और अल्फ़ा 1 कैप। तो x1 कैप क्या हो जाएगा, b कैप इन्वर्स की वैल्यू पुट की तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और अल्फ़ा 1 कैप कौन सा लेंगे, ऊपर जो हमारे पास हमने ए कैप था उसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या होगा, अल्फ़ा 1 कैप होगा। तो वो वैल्यू हमारे पास आएगी 3 1 -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 -1। वी फाइंड, अब हम फाइंड करेंगे एक्स बी कैप इक्वल टू क्या होता है, बी कैप इन्वर्स और स्मॉल बी कैप। तो इक्वल टू बी कैप इन्वर्स की वैल्यू तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और बी कैप क्या था 6 4 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी कैप की वैल्यू आ जाएगी 6 4 0। तो फर्स्ट रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल, तो इसमें सबसे पहले तो लिखा जाता है बी कैप इन्वर्स, फिर एक्स बी कैप, एक्स के कैप, और मिनिमम रेशो थीटा, ये क्या होता है, एक्स बी कैप बटे में एक्स के कैप। तो बी कैप इन्वर्स में तो वैल्यू फाइंड कर ही चुके हैं, वो है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और एक्स बी कैप है हमारे पास 6 4 0, एक्स के कैप 3 1 -1। तो फर्स्ट जो रो है हमारे पास वो क्या है, x3, सेकंड क्या है x4। अब मिनिमम रेशो थीटा फाइंड करेंगे तो 6y3 क्या आ जाएगा 2, 4y1 क्या आ जाएगा 4। तो मिनिमम इसमें क्या है, मिनिमम रेशो 2 है। तो x3 क्या डिपार्ट्स फ्रॉम द बेसिस एंड x कैप 1 1 इज
की एलिमेंट। तो x11 कैप इक्वल टू क्या है, 3 है, तो ये की एलिमेंट हो जाएगा। अब v कैप इन्वर्स फिर से फाइंड करेंगे, वही तरीका। सबसे पहले की एलिमेंट वाले जो लाइन है उसमें की एलिमेंट का भाग देकर लिखा जाता है। तो b कैप इन्वर्स में जब 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/3 0 0। और सेकंड जो हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में जो हम लिखते थे, सबसे पहले 1/3, सबसे पहले जो सेकंड है रो को ऐसे कैसे लिखेंगे, 0 1 0, और फिर क्या करेंगे, जो हमने की एलिमेंट से भाग देकर लिखा था उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को घटा देंगे, तो सेकंड रो हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/3 1 0। और थर्ड भी इसी प्रकार से, थर्ड 1/3 0 1। कैसे बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेकंड रो है ना 0 1 0, उसको ऐसे का ऐसे लिखा। फिर जो की एलिमेंट वाली नई रो लिखी थी उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 0 0, और फिर 0 में से 1/3 गया तो क्या आएगा, -1/3, 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 0 गया 0। इसी तरह से थर्ड रो आ जाएगी। तो b कैप इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1/3 0 0 -1/3 1 0 1/3 0 1। फिर वापस वही ZJ - CJ इक्वल टू CB b कैप इन्वर्स 1, और a कैप, और a कैप क्या होता है, a - c। तो CB b कैप इन्वर्स ये क्या है हमारे पास, जो हमने फिर वापस CB b कैप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1/3 और 0 और 1 ऐसे कैसे ही। या फिर जो b कैप इन्वर्स है उसकी फर्स्ट रो लिख देंगे 1/3 0 CB को इससे मल्टीप्लाई करेंगे b कैप इन्वर्स से, जो हमने पहले पीछे भी किया था। जैसे ये CB को b कैप इन्वर्स से, तो ये वैल्यू ऐसे आती, इस अभी भी ऐसे किया जाएगा। CB को तो CB b कैप इन्वर्स 1, तो 1/3 0 1, और a और -c की इसकी वैल्यू 3 2 1 0 1 4 0 1 -1 -1 0 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ZJ - CJ की वैल्यू आ जाएगी 0 -1/3 1/3 और 0। तो जो x2 कैप है वो क्या है, एंटरिंग वेक्टर हो गया, क्योंकि माइनस का है ये। तो क्या किया जाता है, ZJ - CJ में जो सबसे छोटा होता है उसको एंट्री वेक्टर लेते हैं। अब x2 कैप इक्वल टू सेम वही b कैप इन्वर्स अल्फ़ा 2 कैप। b कैप इन्वर्स हम फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/3 0 0 -1/3 1 0 1/3 0 1। और अल्फ़ा 2 जो a और -c है उसमें अल्फ़ा 2 क्या होगा, 2 4 -1। तो x2 कैप हमारे पास आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सॉल्व करेंगे एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से, तो क्या आएगा, 2/3 10/3 और -1/3। तो x b कैप भी फाइंड करेंगे, b कैप इन्वर्स b कैप इक्वल टू, तो इसमें b कैप इन्वर्स की वैल्यू रखेंगे 1/3 0 0 -1/3 1 0 1/3 0 1। और जो हमारे पास b कैप है वो 6 4 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 2 कॉलम मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब सेकंड रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल, सेम वही, सबसे पहले b कैप इन्वर्स एक्स बी कैप एक्स के कैप और मिनिमम रेशो एक्स बी कैप बाय एक्स के कैप। तो एंटरिंग वेक्टर क्या था हमारा,
x1 था। फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स में जो टेबल थी उसमें हमारा एंट्री वेक्टर x1 था, तो वो लिखेंगे, और स्लैक वेरिएबल x4 बचा ही हुआ है, तो बी कैप इन्वर्स को पूरा फाइंड कर ही लिया था, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 1/3 0 0 माइनस 1/3 1 0 1/3 0 1, एक्स बी कैप 2 2 2 और एक्स के कैप 2/3 10/3 माइनस 1/3। अब इसमें जब मिनिमम रेशो फाइंड करेंगे तो 2/3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2/10/3 यानी 3/5, तो इसमें 3/5 क्या हो गया, मिनिमम हो गया। थर्ड लेंगे नहीं, क्योंकि जो इनफाइनाइट और माइनस वाली वैल्यू है वो इसमें जो हमारा एक्स के कैप है वो पॉजिटिव होना चाहिए मिनिमम रेशो निकालने के लिए, तो ये भी नहीं लेंगे। तो x4 डिपार्टिंग वेक्टर हो जाएगा फ्रॉम द बेसिस एंड 10/3 इज की एलिमेंट, 10/3 की एलिमेंट है। अब फिर वापस सेम वही बी कैप इन्वर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले की एलिमेंट से इस रो को भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास -1/3 और 10/3, तो जब भाग दिया तो बचा -1/10, फिर ये 3/10 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। और जो फर्स्ट रो है वो ऐसी की ऐसी लिखेंगे, और इसका जो की एलिमेंट से ऊपर का एलिमेंट है उसको जो की एलिमेंट वाली नई रो लिखी थी उससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, फिर डिवाइड नहीं, फिर माइनस कर देंगे, घटाएंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास तो फर्स्ट रो आ जाएगी 2/5 माइनस 1/5 और 0, और थर्ड वाली भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 3/10 1/10 और 1। फिर वापस जेड जे माइनस सी जे फाइंड करेंगे इक्वल टू सी बी बी इनवर्स 1 ए और माइनस सी, तो 3/10 1/10 1। जो ये जेड जे माइनस सी जे है, जो हम बी कैप इन्वर्स फाइंड करते हैं उसमें जो थर्ड रो है वो आप ऐसी की ऐसी लिख सकते हैं 3/10 1/10 और 1। जैसे पीछे भी देखें, इसमें भी 1/3 0 और 1 थी, हमने जेड जे माइनस सी जे वैसे ही लिखा था, तो इसमें भी क्या किया, जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू होता है बी सी बी बी कैप इन्वर्स 1, यहाँ बी कैप इन्वर्स है ए और माइनस सी, तो सी बी बी इन्वर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, जो बी कैप इन्वर्स फाइंड की है जस्ट उसकी जो थर्ड रो है 3/10 1/10 और 1, इसको लिख देंगे। और जो ए और माइनस सी है वो वैल्यू 3 2 1 0 1 4 0 1 -1 0 0, इसको दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 0 3/10 1/10, ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू इट इज़ ऑप्टिमल स्टेज। तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी एक्स भी इक्वल टू स्मॉल बी, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, बी कैप इनवर्स और बी कैप एक्स बी कैप, तो एक्स बी कैप, ये एक्स बी कैप है तो क्या होगा, बी कैप इनवर्स की वैल्यू जो हमने जस्ट फाइंड की है वो लिखेंगे 2/5 -1/5 0 -1/10 3/10 0 3/10 1/10 1, और बी कैप क्या है 640, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 8/5 3/5 11/5, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 की वैल्यू क्या होगी 8/5 और x2 क्या होगा 3/5, तो ऑप्टिमल वॉल्यूम इन मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, जब x1 और x2 की वैल्यू जो हमारे पास
ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू आ जाएगा 11/5। यह रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने का एक एग्जांपल था। सबसे पहले तो इसमें वैल्यू फाइंड करके फिर सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।